Assalamu alaikum students. How are you all students? Student, we have discussed the chapter number 3, Why Boys Fail in College by Herbert E. Hawks. Students, we did yesterday class. We have discussed a lot of things about why boys fail in the college. स्टूडेंट हमने इससे बहुत सारी बात की थी और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आज माशरे में जो है अगर इस चीज़ों पर काम हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है और अपने बच्चों को बचाया भी जा सकता है, क्योंकि फेलियर से कोप करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम फेलियर से कोप कर जाते हैं तो जो है कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं होती, क्योंकि फेलियर हमें बहुत कुछ चीज़ों को सिखा रहे होते हैं। सिर्फ यही नहीं इंसान बहुत चीज़ें सीखता भी है। बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं कि अगर बैड कंपनी है कि अब आफ्टर इफेक्ट्स हम फेलियर के पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फेलियर को डील कैसे किया जाता है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फेलियर कौन कौन से हो सकते हैं। आपकी बैड कंपनी हो सकती है, हार्श बिहेवियर हो सकता है। अच्छा, बैड कंपनी स्टूडेंट्स अगर जो है शौक से नहीं पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए कॉलेज जा रहे होते हैं, कहते हैं हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, वो फिर फेल होते हैं। इसकी क्या जो है वो पीछे रीजंस हो सकते हैं। एक अच्छी ना कंपनी का ना होना, बुरी सोहबत का होना, फिर ऐसा बिहेवियर फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो अपने घर वालों के साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से वो आपको जान नहीं पाते और आपके ऊपर एक सब्जेक्ट जो है वो फोर्समेंट के तौर पे दे दिया जाता है कि आपने इसको पढ़ना है। तो चूंकि बच्चे पहले आप समझते थे कि बच्चे फर्मा बरदारी अच्छे लगते हैं, तो वो उनकी अगर बात नहीं मानते तो वो उन्हें कहते हैं ये नाफरमान बच्चा है मेरा। माजरत के साथ कि अगर हम बच्चे की सलाहियतों को पहचान लें तो हम उनको फोर्सली किसी भी चीज़ को ना करने दिया जाए कि आप जो है अगर फॉर एग्जांपल नहीं कुछ करना चाहते, अगर आप जो है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप कोई बात नहीं, आप इंजीनियर बन जाएं। तो इतनी आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए अपने बच्चों को। डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़रूर सिखानी चाहिए बचपन से कि वो अपनी मर्जी से जो अगर उनमें ये सलाहियतें पैदा होंगी तो वो एक अच्छा फैसला यकीनन कर सकेंगे अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में। कि अगर वो खुद भी ये भी फैसला नहीं कर सकते तो वो आगे जाके कैसे कामयाब होंगे, जबकि वो उनका दिल भी अंदर से नहीं चाह रहा, वो फोर्सली कोई चीज़ ऐसी काम कर रहे हैं जो उनका नहीं दिल करता। फिर ऐसा ऐसा करते 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 वो डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स, पेन अटैक्स जो है वो इनका शिकार होते हैं और ऐसा ऐसे मेंटल इश्यूज की तरफ चले जाते हैं जो कि इंतहाई जो है वो उनको सेहत जो है वो उनकी सेहत डे बाय डे डाउन होती जाती है। हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो स्टमक इश्यूज और बहुत तरह के ऐसे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है ऐसा। और जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो वो फेस करते करते समटाइम खुद भी थक जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं कि हम जो है उनको बचा सकें, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि वो बहुत छोटे और उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जहनी तौर पर जो है वो गले की खराबी, नींद की बीमारी, स्टूडेंट नींद जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, ठीक है। तो उनको हर तरह के मसाइल, हाजमे की खराबी, स्टमक इशूज, ऐसा बीमारियाँ जो तशखीस से जो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बताते हैं कि इस तरह के मसले आपका बच्चा फेस कर रहा है, और वो बहुत बड़ी बड़ी नाकामियों से भी बच सकता है। अगर अपना टाइम वेस्टेज है, फाइनेंशियल इश्यूज, आपकी हर चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है कि आपका वक्त का ज़िया होने से बच जाता है। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझ लें कि हमेशा हाई ग्रेड फर्स्ट सेकंड आने वाला बच्चा ही ज़हीन नहीं होता, वो बच्चे भी बहुत ज़हीन होते हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है, जिनकी सलाहियतों पे काम किया जा रहा होता है, वो बच्चे भी बहुत आगे बढ़ते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल वो बहुत अच्छे पेंटिंग में, बहुत अच्छी चीज़ों में, तो आगे जाके ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो है वो डॉक्टर ही बने। वो बहुत उनमें अल्लाह ने बहुत तरह की सलाहियत पैदा की है और अगर हम उनकी सलाहियतों पे काम करें तो बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। अच्छा, फोर्स माइंड और नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, वो ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो फोर्सफुली कह रहे होते हैं कि इतने रखना है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये चीज़ बनो, ये सब्जेक्ट रख के तुम जो है वो सिविल इंजीनियर बनो, तुम जो है वो डॉक्टर बनो, और तुम्हें बनना है। हर इंसान की सलाहियतें वैसी नहीं होती जैसा वो दिख रहा होता है, वो अंदर से टूट रहा होता है, वो अपने अंदर जो एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है। सबसे बड़ी जंग जो होती है वो अपने आप से जंग लड़ना होता है,
और सम टाइम इंसान हार जाता है, जो कि अब माशरे में चीज फैल चुकी है और ऐसा ऐसा वो खुदकुशियों की तरफ जो है वो बच्चे जा रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं हम अपने माशरे में, अपने सोशल मीडिया पे ये चीज बहुत वो कर रही है, क्योंकि जो है वो सिर्फ यही फेलियर ही नहीं, बहुत सारी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं जैसे हम उन्हें कोप करना नहीं सिखा रहे होते, डील करना नहीं सिखा रहे होते, जो आगे जाके आइंदा आने वाले टाइम पे बहुत मसाइल का इंसान शिकार हो जाता है, जो कि इंतहाई नुकसानदेह हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि अगर जहनी सेहत अच्छी होगी तो इंसान बहुत खुश व खरम जो है वो जिंदगी गुजारेगा। ये समझने की बहुत जरूरत है कि हमें ऐसे ग्रेड्स लेकर क्या करना है। हालांकि रिसर्च कहती है कि सी ग्रेड लेने वाला बच्चा भी बहुत जो है वो ज़हीन होता है। जरूरी नहीं होता कि उसने अच्छी क्रैमिंग कर ली तो वो कामयाब बच्चा है और वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग कामयाब होके उनके पास जॉब्स ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास जॉब है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो ये चीजें मैटर नहीं करती कि आप जो है बहुत अच्छे ग्रेड लेके बहुत है आप उसको ज़हीन होने का लक़ब दे दें, यही जरूरी नहीं है। आपका बच्चा अगर सी ग्रेड भी फॉर एग्जांपल लेकर आ जाता है कि वो कहीं पे डील कर रहा है, कहीं पे वो बहुत से सर्वाइविंग अंदर ही अंदर कुछ लड़ रहा है, तो आप उसके साथ जो है वो बातचीत करके उस मसाइल को खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, ये चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। यकीन है आपको इन चीजों के, इस टॉपिक के बारे में काफी चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। और थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आपको चीज नहीं समझ आई तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द टॉपिक। अल्लाह हाफिज।